हम सबके बीच में अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री जानकी घाट वेदांती स्थान श्री राम वल्लभा कुंज के पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री राम शंकर दास जी महाराज विद्यमान है। मैं आचार्य चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि श्री महाराज जी का मंगला शासन, उनका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। माइक दीजिए। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री प्रेमावतार सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर विराजमान समस्त धर्माचार्यों, महामंडलेश्वर, महांत संत, विद्वान के चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से पधारे विराजमान, उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। कार्तिक के पावन मास में श्री सरजू जी के किनारे, एकदम किनारे तो है सरजू जी का, पहले सरजू जी ही थी, हमारे नाम स्नान किए हैं उस रोड के उस पार। तो सेवत धाम में यहाँ पर श्री राम मर्तार्थ मंडपम में श्री राम महायज्ञ, श्री रामार्चन महायज्ञ और श्री राम मंत्र जप यज्ञ, श्रीमद् भागवत का पारायण, ये सब यज्ञ चल रहा है। अद्भुत यज्ञ है ये सब। पंचरथाचार्य प्रेमावतार श्री स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी इतना मंत्र का अनुष्ठान किए, इतना मंत्र का अनुष्ठान किए, अपने भक्तों से भी करवाए। उसी के उपलक्ष्य में ये रजत जयंती है। 25 वर्ष लगातार अनवरत निर्विघ्न गति से चल रहा है। महंत श्री अयोध्यादास जी महाराज भी बड़े उत्सव से, उत्साह पूर्वक इस महोत्सव को मना रहे हैं। श्री स्वामी जी इतना मंत्र का अनुष्ठान किए कि उनका स्वरूप ही मंत्रात्मक हो गया। उनके शरीर से ही मंत्र का अर्थ क्या? भगवान श्री सीताराम जी मंत्र में ही मंत्र के देवता निवास करते हैं। तो साक्षात भगवान श्री सीताराम जी का प्राकट्य हुआ, तभी तो मंत्रार्थ मंडप बनाए। वहाँ तो सिद्धि सदन है, यहाँ श्री राम मंत्रार्थ मंडपम। मंत्र की बहुत महिमा है। जो ये महामंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये मंत्र राज है, तारक मंत्र है। देखिए हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। स्वामी जी प्रेमावतार हैं, उनको साक्षात भगवान सीताराम जी प्रकट होकर के दर्शन देते रहे। इसलिए वहाँ आश्रम में
अष्टयाम सेवा शयन कुंज भी बना, नित्य वहाँ सेवा होती, अष्टयाम सेवा आज भी हो रही है वहाँ। तो जो ये मंत्र है, भगवान का चरित्र है, यश है, गुण है, यही जो है भगवान श्री राम जी के प्रेम को उत्पन्न करने वाला है। जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जो मंत्र है यही भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, मान लीजिए माता पिता हैं। जननी जनक श्री राम प्रेम के। इसलिए स्वामी जी सबको अपने शरणागत भक्तों को यही उपदेश किए, मंत्र का अनुष्ठान करवाते थे। इसलिए जितने भी गृहस्थ भक्त हैं, ये मंत्र का प्रभाव साक्षात दिख रहा है, प्रकट। जितने भी भक्त हैं सबके मस्तक में बढ़िया ऊर्ध्वपुंड तिलक, गले में जुगल कंठी और हाथ में गोमुखी माला, मुख से सीताराम सीताराम जपे मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। मंत्र का प्रभाव ये चमत्कार है। शिष्य तो और बहुत लोग बनाते हैं, हम सब भी बना लेते हैं, लेकिन कोई इनके तिलक भी नहीं लगाता, पता नहीं लगता है किसका शिष्य है। लेकिन स्वामी जी का ऐसा चमत्कार, क्योंकि प्रेमावतार थे जिसके अंदर वो प्रेम होता है। और वो प्रेमी संत सदगुरुदेव जब किसी के कान में मंत्र की दीक्षा देते हैं, जब बीज बोते हैं, तो उसके अंदर भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो जो राम नाम है ये अमृत है। संसार में पुण्यात्मा कौन कौन सुकृति है, कौन पुण्यात्मा है? वही पुण्यात्मा है जो निरंतर श्री राम नामामृत का पान करता रहता है। बहुत धनी हो उसको पुण्यात्मा नहीं कहा गया है, बहुत पद प्रतिष्ठा वाला उसको पुण्यात्मा नहीं कहा गया है। वही पुण्यात्मा है जो निरंतर श्री राम नामामृत का पान करता रहता है। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभ मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुकरं श्रीजानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम। वही मानव धन्य है, वही पुण्यात्मा है जो निरंतर श्री राम नामामृत का पान करते रहते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम, मतलब निरंतर, हमेशा, अंतर नहीं पड़ रहा है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो जो निरंतर सतत श्री राम नामामृत का पान करते रहते हैं वही पुण्यात्मा हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारु अनघ उधारा। जो श्री राम जी के भक्त हैं चार प्रकार के, वही सुकृति हैं। तो संसार में वही पुण्यात्मा है जो निरंतर श्री राम नामामृत का पान करता रहता है। कथा भी अमृत है, भगवान का नाम भी अमृत है। तो जो निरंतर श्री राम नामामृत का पान करता रहता है वही पुण्यात्मा है। और स्वामी जी हम सबको श्री राम नामामृत का ही पान कराए हैं। तो जितने भी भक्त हैं सब पुण्यात्मा हैं। रामार्चन महायज्ञ हो रहा है, रामार्चन की बड़ी महिमा, बहुत महिमा रामा, इससे बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं है।
रामार्चन से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। रामार्चाया परो यज्ञो, रामार्चाया परम तपः, रामार्चाया परम दानम, रामार्चाया परो जपः। इससे बढ़कर के कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। और स्वामी जी के दादा गुरु जी वही श्री रामार्चन का प्राकट्य किए हैं, उनके द्वारा श्री रामार्चन पद्धति का प्रचार हुआ है। तो रामार्चन पूजन की बड़ी महिमा है। अरे बहुत बड़ा पापी था, भूल से उसका हुआ तोड़ा हुआ पुष्प गिर गया था, किसी के द्वारा श्री रामार्चन पूजन में चढ़ गया, तो ऐसे महान पापी को ऐसी गति की प्राप्ति हो गई जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ थी। तो फिर जो श्रद्धा भक्ति से रामार्चन पूजन किए हैं, यहाँ तो बहुत रामार्चन पूजन हुआ है, उनको क्या फल मिलेगा कहा नहीं जा सकता। रामम जगाम विमुदो योग विश्याति दुर्लभम पुनः किम श्रद्धानीतम रामार्चायाम धनादिकम। उस रामार्चन की बढ़िया तो स्वामी जी हम सबको वही पाठ पढ़ाए हैं जिससे भगवान के चरण कमलों का अनुराग मिले, प्रेम मिले। अरे संतों में बड़ी महिमा स्वामी जी की। भंडारा होता पहले, ऐसी परंपरा और कहीं नहीं है। भंडारा में यहाँ संत महात्मा आते हैं, पहले दरवाज पे पर ही चरण प्रक्षालन, सब भक्त लगे हुए हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं और चरणामृत लेते हैं, माला पहनाते हैं, इत्र लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तब अंदर पहुँचेगा पंगत में। हाँ, अरे ऐसे भक्त हैं कि जाने नहीं देते महाराज, जब तक नहीं चरण प्रक्षालन कर लेंगे। तो जितनी जहाँ ऐसी निष्ठा है, जितने भी साधन हैं, सब प्रेम को उत्पन्न करने वाले। ऐसे हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस राम मंत्र जप यज्ञ में संत महापुरुषों का जो सब धाम से पधारे हैं, दूर दूर से आए हैं, देश विदेश से आए हैं, उनका सबका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। संतों के दर्शन की क्या महिमा है, गोस्वामी जी नहीं कह सकते तो हम कैसे कहेंगे। तो कोई नहीं कह सकता। विधि हरिहर कब को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। तो संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त हो रहा है। श्री स्वामी जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। महंत अयोध्यादास जी के ऊपर में भी उनकी बड़ी कृपा है, तभी तो इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान यज्ञ संपन्न हो रहा है। उनकी कृपा नहीं होती, आचार्यों की कृपा नहीं होती तो फिर कैसे सफल होता। महंत अयोध्यादास जी भी बड़े अच्छे हैं, इनके अंदर भी वही प्रेम है, वही विनम्रता है, इनके वाणी में प्रेम में वही है सब कुछ। हमारे राम वैसे कहीं जाते नहीं, ये पहुँचे कार्ड दिए और नेत्रों में इनके आंसू आया देते हुए कि एक दिन के लिए पधारिए। तो हम कहीं आएंगे भाई, अपना आश्रम है, आएंगे। तो वही प्रेम, वही सब इनकी वाणी में, क्रिया में सब है। आचार्यों की कृपा हो तो फिर जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं, कोई वस्तु अगम नहीं है, सब सुगम है। तो ऐसे महापुरुषों की कृपा है, स्वामी जी की कृपा है। हम भी यही याचना करते हैं स्वामी जी से, कृपा करें, वही प्रेम हम सबको भी दीजिए जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, बारंबार दंडवत प्रणाम। श्री राम मंत्र जप महायज्ञ रजत जयंती महामहोत्सव के इस पावन पर्व पर विराट संत सम्मेलन में श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद् स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज महती कृपा करुणा करके पधारे हैं, जो मूल पीठ के परमाचार्य हैं। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथास्य शिष्यम। ऐसे परम वंदनीय परमाचार्य श्रीमद् ज्योतिष पीठाधीश्वर
जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में मैं श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि श्री महाराज जी अपना मंगला शासन प्रदान करेंगे। महाराज जी को शीघ्रता है, प्रयाग भी पहुँचना है, इसलिए मैंने श्री चरणों में प्रार्थना की और श्री महाराज जी ने कहा कि हम 6 बजे तक समय दे सकते हैं, तो पूज्य श्री चरण का मंगला शासन हम सबको प्राप्त हो और उसके बाद फिर महापुरुषों के आशीर्वचन मंगला शासन हमको प्राप्त होंगे। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया जह साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि के जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि के जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। बड़ा सुंदर शुभ अवसर है। इतने संत महात्माओं का एक साथ दर्शन होना सब जगह संभव नहीं है। महर्षि ने राम नाम जप का संचालन किया, प्रारंभ किया, संचालन किया। आज 25 वर्ष हो गए। महर्षि, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, हमेशा भाव में ही रहा करते थे। माता जानकी जी को अपनी बहन मानते थे। जब से हमारा उनका संसर्ग हुआ था, इसी भाव के कारण मैं उनको मामा कहता था। बड़े प्रसन्न होते थे। कभी कभी उनके पास मैं जाया करता था, चाहे प्रयाग में रहे हों या यहाँ भी जो पुराना आश्रम था परिक्रमा मार्ग पर, रामर्षण कुंज। और ये कौन सा कुंज है? राम मंत्रार्थ मंडपम। अच्छा, राम मंत्रार्थ मंडपम। तो नारायण, यहाँ भी एक बार दर्शन मैंने ऊपर किया है जब महाराज जी थे तब।
ऐसा सरल संत हमने नहीं देखा। एकदम पकड़ के चिपटा लेते थे। ये इत्र की शीशी आज यों यों हम लोग पोंछ रहे हैं, पूरी शीशी हमारे सिर पर उड़ देते थे। उनका इतना वात्सल्य था और इतना जप तप था, आज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। अधिक नहीं कहूंगा मैं। ये मंत्रार्थ मंडपम जो है, समाज को महाराज जी के जीवन से, उनके उपदेश से शिक्षा लेने की प्रेरणा देता रहे और देता रहेगा। ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना भी है और विश्वास भी। अभी माता जानकी जी के प्रागट्य स्थान पर कुछ विवाद की स्थिति पैदा हो रही क्या? अगर कुछ विकास उसका करना है तो माता जी के प्रागट्य स्थल का ही विकास किया जाए, दूसरा माता जी का प्रागट्य स्थल न बनाया जाए। उसका विकास करें, वहां राम नाम का कीर्तन करने का प्रबंध करें खंड, संतों के लिए वह स्थान सुरक्षित हो। अलग से माता जी का प्रागट्य स्थल न बनाया जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है, चाहे शासन से हो चाहे समाज से हो। अधिक नहीं, महाराज श्री के चरणों में अपनी बाकी पुष्पांजलि इस पावन अवसर पर समर्पित करते हुए इस समय वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। आचार्य चरणों में बारंबार वंदन। श्री पूज्य शंकराचार्य भगवान के मंगला शासन को हम सबने श्रवण किया। हमारे यहाँ कबीर साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। साधु पुरुषों की संगति गंधी के वास की तरह से है। अगर गंधी कुछ दिया नहीं तो भी उसके संग के प्रभाव से सुगंध तो मिलेगी ही। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर आप इत्र नहीं खरीदते हैं तो भी इत्र वाले के समीप से जाएंगे तो आपको सुगंध मिलेगी। भले ही आपने संतों के स्वरूप को नहीं जाना पहचाना, लेकिन उनका संग करेंगे तो आप पर रंग तो चढ़ेगा ही। तो ऐसे परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी जी महाराज तो स्वयं अपने दिव्य प्रेम के समुद्र में जीवों को डुबोते थे। उनके संग, उनके दर्शन से ही दिव्य सौगंधिक वातावरण होता था। आचार्य चरण ने श्री स्वामी जी की सन्निधि का स्मरण करके उनके दिव्य भावों को, उनके किशोरी जी के प्रति विशेष अनुराग को हम सबके बीच में रखा। मैं बारंबार आचार्य चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। महापुरुषों से आप सभी लोग बैठ जाएं। आचार्य चरण पधार रहे हैं, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सबके बीच में श्री मंत्रार्थ मंडपम के ही समीप में निवास करने वाले विद्वत वरेण्य श्री स्वामी राम गोविंद दास जी महाराज विद्यमान हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, महापुरुषों से सभी से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक 2 या 3 मिनट का ही समय लिया जाए, क्योंकि अनेक महापुरुष पधारे हैं और उनके आशीर्वचन, उनकी भाव सुमनांजलि, उनके मंगला शासन को हम सभी श्रवण करना चाहते हैं। तो मैं विद्वत वरेण्य पूज्य श्री राम गोविंद दास जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी भाव सुमनांजलि श्री स्वामी जी महाराज के प्रति यहाँ समर्पित करेंगे, यज्ञ के प्रति समर्पित करेंगे। श्री महाराज जी। हृदय पंकज भृंगराज, हे स्वीय जनमानस राजहंस, हे सूर्य वंश विभुवे भव रामचंद्र, तत्पाद पंकज रज शरणं ममास्तु। सीतानासमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय राम लला जय जनक लली, जय जय बोलो बजरंग बली। जय राम जी लला जय जनक लली, जय जय बोलो बजरंग बली। जय जनक लली जय जय बोलो बजरंग बली। जय राम जी लला जय जनक लली, जय जय बोलो बजरंग बली। जय राम जी लला जय जनक लली, जय जय बोलो बजरंग बली। जय राम जी लला जय जनक लली, जय जय बोलो बजरंग बली। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत रामानंदाचार्य भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की, सरजू मैया की, अयोध्या धाम की, संत समाज की, मंत्र जपने वाले की, जय जय सीताराम। समय नहीं है तो क्या बोलना है, फिर भी आदत से लाचार हूँ। अस्याम सुललितायाम विद्वद्भिः समन्वितायाम भक्ते पूज्यायाम सभायाम मध्ये विराजमानाः अनेक गुण संपन्नाः धर्मधुरंधराः लाटे धृतलिर्काः ग्रीवायाम धृतमालाः दशरत्वावच्छिन्नाः गोस्पंसेविनाः भक्त दीनहीन रक्षकाः अखिल ब्रह्मांडस्य मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री दशरथनंदनस्य कौशल्यानंदवर्धनस्य भरतस्य भ्रातुः जनकस्य जमातुः भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य परमवासिकाः सर्वे सन्ताः तेषां सतां चरणकमलयोः वन्दनं कृत्वा हिंदी भाषायां वदामि। अब किशोरी की बात चल रही है कि वहीं पर जन्म हुई, जहाँ किशोरी जी का प्रागट्य हुआ वहीं बनना चाहिए, वहीं बनेगा ही। इसमें चिंता क्यों कर रहे हैं? क्यों उसकी बुद्धि आधी परिवर्तन हो जाएगा सुनने के बाद में। आइए एक तक किशोरी जी सुनाते हैं।
सिया मुख चंदा छवि छाई चहु ओर गे प्रेम सिंधु अंगना में उठता हिंडोर गे सिया मुख चंदा छवि छाई चहु ओर गे प्रेम सिंधु अंगना में उठता हिंडोर गे विबुधा विबुधा पिया मति भई भोर हे विबुधा विबुधा पिया मति भई भोर हे मिथिला के बासी सब मिथिला के बासी सब आनंद विभोर हे मिथिला के बासी सब आनंद विभोर हे यद्यपि मदन सन अवध किशोर हे यद्यपि मदन सन अवध किशोर हे तदपि किशोरी मुख तदपि किशोरी मुख निरखी चकोर गे तदपि किशोरी मुख निरखी चकोर गे सिया मुख चंदा छवि छाई चहु ओर गे। इसलिए कहा हम सब श्री मिथिला के वासी और किशोर स्वामी जी का की जो उपासना है बहन देखो किसी तरह से भगवान से संबंध जोड़ो या तो भगवान को भाई मान लो या भगवान को पिता मान लो या भगवान को पुत्र मान लो या भगवान को पति मान लो या भगवान का दास बन जाओ। जब तक कोई संबंध नहीं होगा तो फिर भगवान से आप जुड़ेंगे नहीं। तो स्वामी जी का यह संबंध है कि श्री किशोरी जी हमारी छोटी बहन है और इस भाव से आराधना अर्चा करते रहे जीवन भर और आप लोगों को ये उपदेश दिए हैं, बड़े भाग्य की बात है। तो स्वामी जी कृपा से हम भी बगल में रहते हैं। देखो श्री स्वामी जगत गुरु श्री राम बल्लभाचंद जी महाराज के जो परमाणु है पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी में प्रवेश कर गए और श्री स्वामी अखिलेश्वर दास जी महाराज के परमाणु श्री स्वामी जी में प्रवेश कर गए और स्वामी जी के परमाणु श्री हरिदास जी में प्रमाण कर गए और उनके परमाणु अयोध्या दास जी में प्रमाण कर गए। इसलिए उत्तरोत्तरम बल्लियः व्याकरण में लिखा है उत्तरोत्तरम बल्लियः आगे बढ़ते ही जा रहे हैं आगे बढ़ते ही जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये स्वामी जी की बड़ी कृपा है। आप जो मिथिला की बात करते हैं कि मिथिला की भक्ति आए बिना भगवान की भक्ति हो नहीं सकती, जन्मभूमि वही बनेगी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आज ही सरकार के कान में ये बातें जाने वाली है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय, अयोध्या दास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, मंत्र जपने वाले की जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली मलयागिरी के सुति सुंदर गंध सुगंध समीर चली न चली कलिकाल उठार लिए फिरता तन नम्र से चोटी झिली न झिली अब भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बारंबार साधुवाद। सभी महापुरुषों से पुनः प्रार्थना है कि वो समय के अंतर्गत ही अपना वक्तव्य रखें। बीच में महापुरुषों से प्रार्थना है पुनः कि संकीर्तन आदि की जो आवश्यकता है अभी समयाभाव के कारण नहीं है। महापुरुषों का नाम लेकर संबोधन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनका मंगलाशासन आशीर्वचन प्राप्त हो। 2 मिनट 2.5 मिनट के अंतर्गत सभी महापुरुष अपना मंगलाशासन प्रदान करेंगे।
अपनी भाव सुमनांजलि देंगे। हम सबके बीच में अयोध्या की गरिमामयी पीठ श्री राम जन्मभूमि के सन्निकट रसिक परंपरा की अत्यंत प्राचीन पीठ, जहां आज भी पूर्व काल से आज तक चारों दुल्हा दुल्हन नित्य विराजमान हो करके और सेवा स्वीकार करते हैं, ऐसे श्री रंगमहल पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी हम सबके बीच में विद्यमान है। मैं प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी का मंगलाशासन प्राप्त हो। महंत श्री राम शरण दास जी महाराज, रंगमहल, अयोध्या। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में कोट सा नमन, और इस मंच पर सभी विभूतियां हैं, उनके श्री चरणों में कोट सा नमन करते हुए सभी राम भक्त मंत्राद यज्ञ में सम्मिलित हैं, सभी को चरणों में सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पूज्य महाराज जी जो अनुष्ठान, एक छोटी सी हमने जो घटना देखी पूज्य महाराज जी के सन 79 में, उसका थोड़ा वो करते हुए संकेत। एक विभीषण कुंड के पास जिला जालौन का सिमरिया मंदिर है, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने कहा अधिक बात कहीं ना कहते हुए समय का अभाव है, उन सबकी मर्यादाओं का पालन करते हुए उतनी उनके विषय में कि पूज्य महाराज जी क्या थे, क्या विभूति थी, क्या उनका प्रभाव था, तो वो संत को की वाणी रुधि हुई थी, वो अपनी आवाज दूसरे को नहीं सुना पाते थे। मैं भी उस समय पूज्य महाराज जी के उसी महल में आए थे, सायंकाल में दर्शन करने आया तो हमने देखा जी महात्मा तो बोलते ही नहीं हैं। तो महाराज जी ने कहा देखो मंत्राज करना शुरू कर दो, आप 6000 मंत्राज करो, नहीं बोल पाते हो ऐसे ही करते रहो, अपने अंदर अंतःकरण से करो और सरजू जी का पान करो भैया, तो मेरा विश्वास है किशोरी जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे और आप आवाज अगर सरजू जी से लगाएंगे तो हनुमानगढ़ी तक सुनाई देगी, ये मुझे विश्वास है। और उनको बस एक ही आवाज, तब उन्होंने एक ही कहा, राम जी जैसे किशोरी जी का नाम है, सिया जी को नाम जपत रघुनंदन, इस प्रकार से उनके वाणी निकली। और जपते जपते उनका इतना मैंने स्वयं दर्शन किया। जिला जालौन जनपद सिमरिया के रहने वाले थे, पटेल परिवार से थे, वो बहुत दिनों तक चलो रंगमहल के ही शिष्य थे वो, उनकी उम्र दीर्घ आयु से जैसी चली हो और इतना अच्छा जाप करने लगे और स्वामी जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अगर वर्षा भी होती हो तब भी पूज्य महाराज जी का दर्शन करने आते थे। कहते आज मैं दुनिया के किसी भी अस्पताल में जाता, किसी वैद्य के पास जाता, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया मंत्राज करने वाला व्यक्ति, मूक भी जैसे कहते भगवान के चरणों में अगर विश्वास कर लेते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं तो मूक बदर हो जाते हैं, गिरसर सिंधु नांगने लगते हैं। इसी प्रकार मंत्राज में वो शक्ति है। आप सब लोग मंत्राज कर रहे हैं। श्री हरिदास जी महाराज के अंदर पूज्य महाराज जी का वास था, उसे अयोध्या दास जी के अंदर सहजता और सरलता है। ये हमको देखने को नहीं, सब प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि संतों के चरणों में नेत्र सजर हो जाते हैं और प्रार्थना करते कि आपको जरूर आना है। यही हम 25वीं जयंती पर यही भगवान से प्रार्थना करेंगे, श्री महाराज जी अयोध्या दास जी की सत आयु हो। इसी प्रकार से ये अनुष्ठान चलेंगे तो भारत के नहीं विश्व के अंदर में राम राज्य की जो कल्पना है पूरी होकर के रहेगी, इसमें कई संदेह नहीं है। प्रिय महाराज जी के चरणों में 25वीं जयंती के पावन पर्व पर उनके चरणों में कोट सा नमन करते हैं। वो जितने भी संत इस मंच पर उपस्थित हैं सभी के चरणों में कोट सा नमन करते हुए और अयोध्या जी के लिए कामना करते हैं और मंत्राज करने वालों के लिए यही करेंगे। आप हम सब के लिए भजन और तपस्या कर रहे, देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए, इसलिए दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहें। श्री सीताराम जी के चरणों में हम कोट सा नमन करते हुए संतों की जय श्री राम। बारंबार साधुवाद श्री महाराज जी को दंडवत प्रणाम। आपने समय का पूर्ण निर्वाह किया। हम सबके बीच में
श्री धाम वृंदावन से पधारे डॉक्टर श्री आचार्य श्री नीरज शौनक जी पाराशर अध्यात्म पीठ वृंदावन से आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो भी समय के अंतर्गत अपनी भाव सुमनांजलि अपना मंगला शासन प्रदान करेंगे। आचार्य नीरज शौनक जी पाराशर। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जू सरकार की मंत्रार्थ मंडपम की जय जय श्री सीताराम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्रीराम हर्षणदासस्य सुशिष्यं विदुषाम्बरं नमामि वैष्णवाचार्यं गुरुं पाराशरं सदा। श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य महंत जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के श्री चरणारविंद में प्रणिपात करते हुए आज इस दिव्य भव्य उत्सव का समापन सत्र चल रहा है। श्री राम मंत्र जप महायज्ञ रजत जयंती समारोह आप हम सब यहाँ पर मना रहे हैं। जैसा कि पूर्व में ही श्री वल्लभा कुंज वाले महाराज श्री ने संकेत किया कि उत्सव का अर्थ ही होता है कि हृदय में जो है भगवान के प्रेम का उत्साह जो है वो परिपूर्ण हो जाए। और आप हम सब तो यहाँ पर एकत्रित हो करके उत्सव नहीं, महा उत्सव नहीं, महा महोत्सव मना रहे हैं, जो कि पूज्य महाराज श्री महंत जी महाराज की कृपा से यह दिव्य समायोजन पुनः 3 वर्ष बाद हुआ है। 3 वर्ष पूर्व ऐसा ही एक दिव्य भव्य आयोजन हुआ था जिसके आप हम सब साक्षी बने थे। और हम निवेदन करते हैं कि प्रतिवर्ष ऐसा, जैसा कि पूर्व में महापुरुषों ने निवेदन किया कि ऐसा आयोजन होता रहे और आप हम सब लाभ लेते रहें। प्रायः हमारे चित्त में एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है कि हम भाव भाव में कह देते हैं कि पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, पर जगत की दृष्टि से यदि देखें तो कुछ लोग कुतर्क करने लगते हैं कि जो दिवंगत हो चुके हैं, साकेतवासी हो चुके हैं, उनकी सन्निधि कैसे प्राप्त होगी। तो महाराज श्री जब उत्सव का प्रारंभ हुआ और द्वितीय दिवस के जब छाया चित्र मैं महाराज श्री को जब प्रेषित कर रहा था तो लेख में मैंने पूज्य बड़े महाराज जी की भावमयी उपस्थिति लिख करके निवेदन किया कि महाराज जी ऐसा लिखना उचित होगा क्या, भावमयी सन्निधि। तो सरकार ने आदेश किया कि हाँ लिख सकते हैं। तो द्वितीय दिवस को जब मैंने ऐसी शंका हुई तो तृतीय दिवस संध्योपासना करते समय जब गायत्री मंत्र करने जब मैं बैठा तो बैठने के बाद पूजन के बाद में जब माला का जब क्रम आता है तो माला प्रारंभ तो हुई पर लगभग आधे घंटे तक माला पूर्ण नहीं हो पाई। चित्त में ऐसा बड़े महाराज जी का दर्शन होने लगा कि सजल नेत्रों से श्री ठाकुर जी की सेवा ही कर रहे हैं और बैठे बैठे भावमयी उनकी उपस्थिति आज भी आप हम सब के मध्य में है। ऐसा समय समय पर सभी आप हम सब को जो है अनुभव होता है। तो आप हम सब कदापि ऐसे मन में किंचित भी संशय ना रहे कि पूज्य महाराज श्री का हमें अनुभव है या नहीं है। वह सदा सर्वदा आप हम सब के मध्य में रह करके आप हम सब पर कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत साधुवाद। हम सबके बीच में परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य श्री डॉक्टर रामविलास दास जी वेदांती पूर्व सांसद विद्यमान हैं। मैं श्री महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी अपना मंगलाशासन, अपनी भाव सुमनांजलि श्री स्वामी जी के प्रति और यहाँ सभी भक्तों के प्रति समर्पित करेंगे। श्री महाराज जी का आशीर्वचन आप सावधान होकर श्रवण करें।
श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, सरयू माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों और श्री राम महामंत्र का जप करने वाले उपस्थित महानुभावों, आज परम सौभाग्य है कि हमारे पूज्य स्वामी राम हर्षदास जी महाराज, जो हमारे काका गुरु थे, इन्होंने अयोध्या में श्री राम मंत्र राज मंडपम का निर्माण किया। हमारे देश में लाखों महात्मा हैं, राम भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में, लेकिन आज तक किसी ने कल्पना नहीं किया राम मंदिर सब बनवाए, कृष्ण मंदिर सब बनवाए, हनुमान जी का मंदिर सब बनवाए। इस देश में लाखों मंदिर हैं, मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन हम जिस मंत्र का जप करते हैं, भगवान श्री मंत्र राज के नाम पर दुनिया में आज तक किसी ने मंदिर नहीं बनाया। यदि कोई बनाया तो पूज्य स्वामी राम हर्षदास जी महाराज ने बनाया। मैं तो अत्यंत सन्निकट से देखा हूं, पूज्य स्वामी जी को देखकर ऐसा लगता था कि उनके रोम रोम से राम मंत्र निकल रहा है, रोम रोम से। मैंने तो अयोध्या अपने आश्रम वशिष्ठ भवन में उनकी सेवा किया 1.5-2 साल तक। मैंने उनका जो नियम देखा, आज तक ऐसा नियम पूर्वक भजन करने वाला भारत में कोई संत नहीं दिखाई दिया जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज थे। उनके इस राम मंत्र जप के रजत जयंती समारोह पर उपस्थित परम प्रिय राम भक्तों, जब एक बार विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा, वेदांती जी, मैं पूज्य स्वामी राम हर्षदास जी महाराज का दर्शन करना चाहता हूं, और जब मैं पूज्य स्वामी जी के पास में उनको लाया, दंडवत प्रणाम के बाद अशोक जी ने कहा, स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बने। स्वामी जी ने कहा, अशोक जी, चिंता मत करो, मैं ऐसे महामंत्र का जप कर रहा हूं कि एक न एक दिन अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर जरूर बनेगा। और ध्यान रखिएगा सज्जनों, ऐसा मंत्र जपा, उस जप के प्रभाव से अशोक सिंघल जी के मन में भी ये विचार आया कि हम भी संपूर्ण विश्व में भगवान राम का मंत्र जप कराएंगे। और उन्होंने सारे विश्व में सब जगह पूज्य स्वामी राम हर्षदास जी महाराज के संकेत पर विजय मंत्र का जप कराया। श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का जप सब जगह हुआ
और विजय मंत्र जप के अवसर पर हमको महाराष्ट्र और गोवा भेजा गया। जब मैं गोवा में गया, गोवा में 15 दिनों तक था, तो समुद्र के किनारे एक गुफा में पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के एक शिष्य तपस्या कर रहे थे। जब उनको पता चला कि अयोध्या के वेदांती जी आए हैं, तब उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा कि मैं भी यहीं पर तपस्या कर रहा हूं, दर्शन देने की कृपा करें। आपको आश्चर्य होगा, जब मैं वहां गया, समुद्र का किनारा था, बिल्कुल जंगल के बीच में, गुफा के अंदर पूज्य स्वामी जी की फोटो रखकर तपस्या में संलग्न थे। मैंने पूछा यहां कब से आए? कहा महाराज 10 वर्ष हो गया मुझको यहां आए हुए, और मैंने पूज्य स्वामी जी से मंत्र राज की दीक्षा लेने के बाद, सारे भारतवर्ष में घूमने के बाद यहां गोवा आ गया, और गोवा में पणजी के पास वहीं पर समुद्र के किनारे गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा हूं। बहुत दिनों तक तो केवल पत्ते खाकर तपस्या किया, बाद में लोगों को पता चला, तब लोग भोजन पानी की व्यवस्था किए। मैं बताऊं, जहां कहीं भी जाता हूं पूरे देश में, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां पर पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के शिष्य ये तिलक लगाते हुए तिलक वाले महात्मा न दिखाई दें। आज इस रजत जयंती समारोह के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष से दीक्षा लेकर सामाजिक व्यवस्था में आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूज्य स्वामी जी ने भगवान राम लला का भव्य मंदिर जप के लिए जप किया था, इस महामंत्र का जप किया था, और जब कभी मैं मिलता था तो यही कहते थे, वेदांती जी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे मंत्र का जप कर रहा हूं कि एक न एक दिन अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लिए, उसके बाद अशोक सिंघल जी मेदांता में भर्ती थे, उनका प्राण छूटने वाला था। मैं 15 दिनों तक वहां था, सभी लोगों के आंखों में आंसू था। हमको बुलाए, इधर आइए, लेटे लेटे, और कहा वेदांती जी चिंता मत कीजिए, हमने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवा दिया है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और रामलला का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। ऐसा कहकर अशोक सिंघल जी के प्राण छूटे थे। ध्यान रखिएगा सज्जनों, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, पहले हाई कोर्ट का निर्णय आया, जिसमें 3 महीना की गवाही मैंने दिया था, और 5000 पृष्ठ की हमारी गवाही है। हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफर याब जिलानी बिल्कुल शास्त्रार्थ कर रहा था, और कहा वेदांती जी क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। हमने पूछा तुम बताओ ये बाबरी मस्जिद कब से आई? उसने कहा 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया। हमने कहा जज साहब नोट कीजिए, 1528 में बाबर ने मंदिर तोड़वाया। हमने जज साहब से पूछा कि जफर याब जिलानी कुरान की कोई आयतें दिखा दे हमको कि कुरान में लिखा हुआ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाती है, उसमें खुदा इबादत स्वीकार करता है कि नहीं।
5 दिन का समय लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। तब हमसे पूछा गया जज साहब ने कि आप बताइए कि क्या प्रमाण है कि राम की जन्मभूमि है। तब हमने कहा था राम जन्मभूमि का नक्शा दिखाया जाए, और जब राम जन्मभूमि का नक्शा दिखाया गया तो हमने कहा देख लो, इसमें धनुष बाण का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, त्रिशूल का चिन्ह है, धनुष बाण का चिन्ह है, तिलक का चिन्ह है, हनुमान जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। दुनिया के किसी मस्जिद में यदि ये चिन्ह मिल जाए तो राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते मैं कह दूंगा कि मंदिर नहीं है। बोलो, क्या दुनिया के किसी मस्जिद में ये चिन्ह मिलेगा? तब जफर याब जिलानी ने 7 दिन का समय मांगा था, और 7 दिन के बाद जज साहब ने कहा वेदांती जी के प्रश्न का उत्तर आया। कहा उत्तर मिल गया। पूछा क्या मिला? कहा मैंने दुनिया के सभी इमामों से पूछा कि किसी भी मस्जिद में क्या देवी देवताओं के चिन्ह होते हैं, तो सब ने यही कहा देवी देवताओं को कुरान में बुत कहा गया है। अब कुरान में लिखा बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता, इसलिए दुनिया के किसी मस्जिद में देवी देवताओं का चित्र नहीं है, चिन्ह नहीं है। हमने कहा जज साहब नोट कर लीजिए, जब दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं हैं, राम जन्मभूमि में जो 84 कसौटी के खंभे पर राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, उसमें 14 कसौटी के खंभे नहीं टूटे थे। जिस पर बाबर ने मस्जिद खड़ा कराया था मीर बाकी के द्वारा, वहां पर आज भी वो चिन्ह बने हुए हैं। तब मुझसे पूछा गया था कि बताइए क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। तो हमने कहा रामचरितमानस, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत सब जगह प्रमाण का, इसका प्रमाण नहीं माना जाएगा। ये सब द्वापर में लिखे गए हैं। हमने कहा आपको पता नहीं है, पुराण द्वापर में नहीं लिखे गए, पुराण अनादि हैं। कहा ये नहीं माना जाएगा। हमने कहा किसका प्रमाण माना जाएगा? कहा केवल वाल्मीकि रामायण का प्रमाण माना जाएगा। तब मैंने वाल्मीकि रामायण का उत्तर दिया था। अयोध्या नाम नगरी तत्रा से लोग विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी रिमिता स्वयं आयता 10 द्वैत योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिणी विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। इसकी व्याख्या पूज्य कृपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा में किया है, जिसमें लिखा है कि भगवान राम लला का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले हुआ। और तुमने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया 1528 में। जज साहब ने निर्णय दिया कि बिल्कुल वाल्मीकि रामायण सही कह रहा है, इसलिए जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करे, और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, जिसके अध्यक्ष हमारे परम पूज्य मणिराम छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। उनकी अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बना, और इसके बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन शिलान्यास हुआ। और भूमि पूजन शिलान्यास के बाद दिव्य भव्य रामलला का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया सज्जनों। और मंदिर बनकर तैयार हो गया, और 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे मंगलमय दिव्य अवसर पर हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का भी शुभागमन हो गया है। हम राम हर्षण मंडल की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे मंगलमय दिव्य अवसर पर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय दिव्य
इस मंत्र राज मंडपम में बैठकर आप सब लोग संत सम्मेलन का दर्शन कर रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। श्री महाराज जी को सादर दंडवत प्रणाम। हम सबके बीच में बामन मंदिर के श्री महंत श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज विद्यमान हैं। मैं श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी समय की अल्पता को देखते हुए अपनी भाव सुमनांजलि, अपना मंगला शासन हम सबको प्रदान करेंगे। श्री महाराज जी माइक पहुंचाओ यार। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे परमात्मा धर्मात्मा परम स्वतंत्र परतंत्र करुणा वर्णालय भक्त वांछा कलतर श्री सीताराम जी महाराज के चरणानुरागी यतबड़ भागी पंच रसाचार पूज्यपाद श्री स्वामी राम हर्षण जी सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में सभी पूज्य संतों के सभी प्रणम में सबको प्रणाम करते हुए श्री जगत गुरु जी एवं इस कार्यक्रम के आयोजक प्रयोजक संयोजक श्री अयोध्या दास जी महाराज, मंच के मंच संचालन जो बहुत सुंदर मंच संचालन कर रहे पूज्य महाराज जी। वास्तव में ये सब देखने को मिल रहा है, संतों की परम कृपा होती है। पूज्य संत श्री पंच रसाचार स्वामी जी महाराज का ये दिव्य और भव्य जो यज्ञ आप सब देख रहे हैं, उन्होंने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया। एक सूत्र वेद में है, ध्याने ध्याने तद्रूपता। इतना ध्यान किया सरकार का, इतना ध्यान किया भगवान का कि वास्तव में वो परमात्मा की आत्मा स्वयं बन गए। और आज वो देखिए सिंहासन पर भव्य और दिव्य विराजमान हैं। ऐसे श्री पंच रसाचार्य पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये दिव्यमान, ये वैभव सबको दिखाई पड़ रहा। वास्तव में मैं आपको बताऊं कि निश्चित अगर भगवान परमात्मा है तो जो ध्यान और धारणा प्रत्याहार करने वाले संत हैं, पूज्यपाद हैं, उन भगवान की आत्मा है। और उन्होंने तो हमारी श्री किशोरी जी को साक्षात दर्शन किया। वास्तव में जो ब्रह्मेंद्र रुद्राद मुनवर गणई चराचरे स्यते सेव्यते इत श्री, जिनके श्री चरणों में ब्रह्मा इंद्र रुद्र मुन गुरु सब गण चराचर सभी जिनके चरणों की चाकरी करते, ऐसी श्री किशोरी जी की सेवा करते करते पूज्य महाराज जी वास्तव में उनको उनकी प्राप्ति कर ली। और उनकी प्राप्ति करके ये सुंदर मंत्रार्थ मंडपम का निर्माण किया। और आज ये दिव्य और भव्य यज्ञ कर रहे, उन्हीं के श्री पग चिन्हों पर चल रहे दोनों गुरु भाई आज बैठे हुए हैं। एक वहाँ यज्ञ चल रहा, एक यहाँ यज्ञ चल रहा। वास्तव में हमारे उन्हीं के शिष्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, अयोध्या दास जी महाराज, जिन्होंने ये दिव्य और भव्य यज्ञ करा रहे और ये कार्यक्रम चल रहा। बस मैं बहुत कुछ ना कहते हुए यहीं पर भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करूंगा, ऐसे ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम चलते रहें। स्वामी जी के श्री चरणों की कृपा ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता। जय श्री। बहुत बहुत साधुवाद श्री महाराज जी को। हम सबके बीच में इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक और इस पावन श्री राम मंत्र जप यज्ञ अनुष्ठान के कर्ता धर्ता मंत्रार्थ मंडपम और श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी के चरण चंचरी श्री गुरु चरणों का अनुगमन करने वाले आदरणीय महंत श्री अयोध्या दास जी महाराज विद्यमान हैं। मैं आग्रह करूंगा कि श्री महाराज जी
अपनी भाव सुमनांजलि अपने हृदयोद्गार अपने आचार्य के प्रति, इस पावन कार्यक्रम के प्रति और इस पावन कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दे करके गुरु चरणों का आश्रय लेकर के श्री राम मंत्र का जप करने वाले भक्तों के प्रति अपना मंगलाशासन, अपने वाक विसर्ग को यहाँ प्रदान करेंगे आदरणीय महर्षि अयोध्या दास जी महाराज। सामने खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नित्यं स्मरामि तिलकांकित भव्यभालं स्वर्णच्छविं रसपंचरहस्य विज्ञं श्रीराम नाम अविराम रटन्त मास्ये श्रीरामहर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। श्री स्वामी जी महाराज सिंहासनारूढ़ हैं। प्रेमराज के सिंहासन पर सदैव आसीन रहने वाले श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हुआ दास अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ अन्यान्य सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करता है। श्री जानकी घाट से, जहाँ से हम सबका संबंध है, जहाँ से हम सब जुड़े हुए हैं, ऐसे श्री महाराज जी, श्री राम बल्लभा कुंज के महाराज जी विराजमान हैं। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं, आपके चरणों में प्रणत हूँ। श्री वेदांती जी महाराज वशिष्ठ भवन, ऐसे पूजनीय महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे हैं, इनके चरणों में दास दंडवत करता है। मुठिया बाबा सरकार सीतामढ़ी से पधारे हैं, जो अपने हृदय की वेदना को व्यक्त कर रहे थे। ऐसे किशोरी जी के लाडले संत चरणों में दास प्रणाम करता है। वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज विराजे हैं, बामन मंदिर के महाराज श्री, इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सिया रामदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राम जी महाराज जो सरकार की सेवा में दीर्घ काल तक रहे और सरकार के स्वभाव प्रभाव से भली प्रकार से परिचित हैं, ऐसे श्री चरणों में दास साष्टांग दंडवत करता है और अपने समस्त स्वामी जी महाराज जी के विरक्त जो भी शिष्य हैं, उनको सबको बारंबार लेट करके साष्टांग दंडवत करता है। यह दास हमारा परम सौभाग्य है कि हम इतने संतों के बीच में हैं। हमारे रेवा वाले महाराज जी कहते थे, भैया 4 बात, श्री राम शोभादास जी महाराज कहते थे, 4 बात याद रखना, किले में रहना, किले में रहना, मालपुआ खाना,
सेज में सोना और नौकरों से काम लेते रहना, ये 4 बातें। किले में रहना मतलब संतों के बीच में रहना। ये बात हमारे लिए या केवल साधुओं के लिए नहीं कहा, समस्त साधक जगत के लिए, समस्त भगवत प्रेमियों के लिए यह संदेश है। किले में रहना यानी संतों के अनुगत्य में सदैव रहना चाहिए, संतों के पराधीन होकर के रहना, संतों के सत्संग से जुड़े रहना। हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इतने संतों के बीच में हैं। ये सब संत हमारे गुरुतुल्य हैं और सभी पिता तुल्य, गुरु तुल्य, जो भी समझो सब कुछ भगवत तुल्य है। ऐसे संतों के बीच में हम उपस्थित हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भक्ति मह जासु न रेखा। जिसकी गिनती साधु समाज में नहीं है, जिसके हृदय में राम भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, जाय जियत जग शोभ मही भारू, जन्नी जौवन बिटप पुठारू, वो जीते हुए मुर्दे के समान है। और माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम संतों के बीच में हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने जीवन पर्यंत साधु सेवा हम सबको सिखाया है। कोई साधु कैसे भी भेष, कुछ भी, आज का बना हुआ साधु भी आ गया तो बड़े बड़े पुराने गृहस्थ गुरु भाइयों से कहते थे, भैया संत आए हैं, आगे बैठाओ, आदर करो। इत्र और लौंग इलायची अपने हाथ से देते थे। स्वामी जी ने संत सेवा हमें सिखाया है। हम सबको, जितने गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, सबको साधु सेवा में सदैव लगे रहना चाहिए। मालपुआ खाना, एक हम महाराज जी के सूत्र को लिए तो उसको पूर्ण कर दे। एक कहा किले में रहना, दूसरा कहा मालपुआ खाना। मालपुआ खाना माने बहुत भूख लगे तब खाओ, नहीं तो भजन करते रहो। बहुत अधिक भूख लगे तो मटरे की रोटी भी, चना की रोटी भी अमृत के समान स्वाद देगी। और भूख नहीं है तो मालपुआ देख करके भी नाक सकोड़ना लगता है, अरे नहीं खाना है, गुस्सा हो जाते हैं। नौकरों से काम लेते रहना, नौकरों से काम लेते रहना मतलब इंद्रियों से तत्त कार्य में इंद्रिय को लगाए रहना। आंखों से भगवान का, भगवान के तीर्थों का, संतों का दर्शन करना, हाथ से भगवान की सेवा करना, कान से भगवान की कथा सुनना, मुख से भगवान की चर्चा करना, नाम लेना। इस प्रकार से अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में तत्पर रखना। मन से भगवान का मनन करना, उनका चरणों का, स्वरूप का ध्यान करना। मन से और नेत्रों से भगवान का, सदैव भगवान में लगे रहो। भगवान ने मानव शरीर हमको अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, इसलिए हमको अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। सेज में सोना, सोना तभी जब बहुत नींद लगे, नहीं तो लगातार अनबद्ध रूप से भजन करते रहना। टूटी खाट भी बहुत सुखदाई है यदि खूब नींद लगी हो तो। निद्रा न आवे तो चाहे जितना कोमल बिछौना बिछा हो, निद्रा नहीं आती तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए वैराग्य पूर्वक जीवन जीने की शिक्षा हमें संतों से प्राप्त हुई है। ऐसे संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता है दास। एक तो साधु सेवा,
दूसरे भगवान का भजन। हमारे स्वामी जी महाराज ने जीवन में भजन ही किया है, बहुत भजन किया है और भगवान की कथा सुना है। यदि रात्रि में 2 बजे भी नींद खुली है तो भगवान की कथा सुनना पसंद करते थे। स्वामी जी महाराज सन 2000 में राम मंत्र अनुष्ठान करवाया अपने अनुगतों से। कुछ विरक्त शिष्य भी बैठे थे, अधिकतर गृहस्थ शिष्य बैठे थे। तो सन 2000 में श्री स्वामी जी महाराज ने हम सब गृहस्थ विरक्त शिष्यों को अपना सुझाव दिया कि मंत्र जाप करो। और दास भी उस समय आ गया था, 2098 में आ गया था। तो सन 2000 में राम मंत्र का जाप प्रारंभ हुआ और लगभग 300 संख्या तब थी। इतना स्वामी जी महाराज जी के वचनों में इतना अगाध निष्ठा थी, क्योंकि ये साधक तो बहुत कम होते हैं, संख्या 3 लाख हो सकती है, लेकिन मंत्र जपने वालों को उसमें भी 72,000 मंत्र। सरकार ने 6 लाख 10 दिन में 6 लाख मंत्र जपो, 60,000 के हिसाब से 6,000 नित्य प्रति का जो जाप है। स्वामी जी महाराज जी का कथन रहा है कि 6,000 प्रतिदिन जाप करना है प्रत्येक वैष्णव को। और उतना हवन नहीं हो पाता है, आप हवन नहीं कर सकते हो, इतना धन नहीं है अथवा समय नहीं है या शरीर नहीं साथ दे रहा है, तो आप दशांश हवन का भी तो इस प्रकार से 6,000 और तो 60,000 और 6,000 नित्य का, 6,000 दशांश हवन का, तो इस प्रकार से 72,000 मंत्र जाप करने के लिए आदेश दिया। और 72,000 आज तक हमारे गुरु भाई सब 72,000 एक दिन में राम मंत्र का जाप करते हैं। जब अनुष्ठान करते हैं तो एक दिन में 72,000 राम मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पर सौभाग्य से श्री स्वामी जी महाराज जी की कृपा से अभी लगभग 327 लोग श्री राम मंत्र अनुष्ठान में बैठे हुए हैं। वह आज पूर्णता की ओर वो भी है। लगभग कुछ लोगों का पूर्ण हो गया है दोपहर तक, कुछ लोग 2-4-6 अभी भी बैठे होंगे। आज मंत्र अनुष्ठान भी पूर्ण हुआ। भागवत की कथा कल विश्राम लिया है। रास लीला आज भी होनी है। आप सब भक्तों से निवेदन है कि रास लीला का भी अभी आनंद लेंगे। आज तक रास लीला का था। इस प्रकार से पारायण भी हो चुका है, कथा भी हो चुकी भागवत की, और अनुष्ठान भी हो चुका। रास लीला का और दर्शन करना है। कल सुबह पूर्णाहुति होगी, यज्ञ की पूर्णाहुति कल होगी, तो आप लोग उसमें भी शामिल होंगे और भंडारा पा करके फिर जिसका जैसा टिकट होगा वो लोग जाएंगे। तो ये स्वामी जी महाराज जी का संकल्प जो उन्होंने राम मंत्र जप कराया वह आज तक क्षुण्ण गति से चल रहा है। मेरे शरीर का ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना मंत्र जाप कर सकें। एक से बुढ़े यहाँ जो जाप कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो जवान और मजबूत व्यक्ति ही कर रहा है। एक से वृद्ध 80-85 साल के जो हैं वो भी पूरा 72,000 मंत्र जाप कर रहे हैं। अभ्यास है भक्ति का, तो अभ्यास ऐसा है कि जीवन में पहले यदि करोगे तो वृद्धावस्था में भी भजन होगा, पहले नहीं करोगे तो वृद्धावस्था में भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है चलामन आगे कहवे सीताराम, आगे सीताराम कह लेंगे, ये नहीं होता है। अभ्यास जब होता है तो शुरू से होता है, नहीं तो बाद में भी नहीं होता है। कोई कुछ बहाना, मन तो बहाना ढूंढता रहता है। इसलिए अभ्यास जिनका पहले होता है उनका बाद में भी बना रहता है। मन की शक्ति से ही भजन होता है। शरीर कितना मोटा ताजा हो, भजन नहीं कर पाता व्यक्ति। मन की शक्ति होती है तो भजन होता है। जैसे
जल का बहाव सहज में ढलान की तरफ होता है, वैसे मन का प्रवाह सहज में जिसका हमारा अभ्यास होता है, अधिक अभ्यास होता है, उसी तरफ होता है। इसलिए हम सबको भजन का अभ्यास करना चाहिए और इसी के लिए ये सारे आयोजन इसीलिए किए गए हैं कि राम मंत्र में हमारी निष्ठा बनी रहे, राम मंत्र जाप में मेरा जो है मन लगता रहा है और गुरु जी के हम कृतज्ञ बने रहें। गुरुदेव की जो चलाई हुई परंपरा है वो याद रहा है कि गुरु जी ने क्या चलाया है। ये सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य दास का यही है कि आप लोग भजन करते रहें और जो है संतों में भक्तों में जैसी प्रीति रही है सरकार की, वो प्रीति देखने को सुनने को मिलती रहेगी। तो आपके जो बच्चे आ रहे हैं उनमें भी ऐसे ये संस्कार बनता रहेगा और जो आगे पीढ़ी आएगी सब में वो संस्कार बनता रहेगा और आपका हृदय भगवान की भक्ति से जुड़ा रहेगा, गुरुजनों से जुड़ा रहेगा। मैं तो अब संतों का बड़ा कृतज्ञ हूँ जो आकर के अनुपम समय दे करके इस दास को कृतार्थ किया। मेरे में तो कोई योग्यता नहीं, एकदम बौरा हूँ, कुछ नहीं आता है, लेकिन ये है कि संतों की कृपा मेरे ऊपर बहुत है। संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। संतों की बड़ी कृपा है। अयोध्या के जितने संत हैं सभी वात्सल्य रखते हैं। मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है जो हम उनको अपनी विद्वता से अथवा सेवा के द्वारा हम प्रसन्न कर सकें, लेकिन सबकी कृपा है। को बड़ छोट का तो अपराधु, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो भी संत हमसे अवस्था में कम है वो भी स्नेह रखते हैं और बड़े हैं वो भी स्नेह रखते हैं। वैसे शालिग्राम की बटैया छोटी बड़ी नहीं होती है, संत तो सब बड़े ही हैं। वैष्णव वृंद बड़े सब मोर, हमारे स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जितने भी वैष्णव हैं सब हमसे बड़े हैं। जो पहले हुए हैं, जो बाद में होंगे, या जो यही समय अथोर, जो इस समय हैं, अनंत संख्या में वैष्णव विराजमान हैं। जो दृष्टपात हो रहे हैं, जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं अथवा नहीं दिख रहे हैं, अदृश्य हैं, हमारे पापों के कारण हमको वो नहीं दिखते दीर्घदर्शी महात्मा। तो जो ये समय हैं वो सभी संत हमसे बड़े हैं। ऐसी हमारी भावना। स्वामी जी महाराज जी का नैचानुसंधान हमारे सरकार कहते थे, संत कभी दर्शन करने जाते थे, सरकार कहते थे भैया हमको मंडूक हैं, हम तो कहीं जाते नहीं हैं, यहीं पड़े रहते हैं। आप सब संत आए, मेरे ऊपर कृपा करें, आपका हमारे जीवन में बड़ा उपकार है जो आप आकर के हमारा दर्शन दिए। इस प्रकार से स्वामी जी महाराज जी का नैचानुसंधान सदैव रहा है, उसी का अनुकरण हम सबको करना चाहिए। रहीमन नन्हे होई रहो, जैसी नन्ही दूब, घास पात सब सूख के दूब खूब की खूब। भैया हम सबको छोटा बन करके, संतों से छोटा बन करके रहने में ही हमारी भक्ति सुरक्षित रहेगी। संतों से छोटा बन करके रहना